साथियों नमस्कार। हाथ जोड़कर सभी समस्त होमगार्ड जवानों, महिला जवानों, गृह रक्षक जवानों, पीआरडी जवानों, सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, ये होमगार्ड संस्था, नगर सैनिक संस्था दो भाग है और इसका इंजेक्शन आपको पहले पिछली वीडियो में हमने बताया था 1946 की प्रत्येक चीज़ हमने बता दी थी। कोई छूट भी गया हो 1-2% तो माफ़ी चाहता हूँ। वैसे करीब करीब हमने उस वीडियो में सब कुछ बता दिया था। वो आपका पहला इंजेक्शन था और आपका हर संसद जब चली तो उसमें इंजेक्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर और 14वीं संसद में तो आपको बिल्कुल ऐसा कर दिया था। कभी इसको कोई सुधार नहीं सकता या संशोधन नहीं कर सकता या कानून नियम नहीं बदल सकता या आपको कोई भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन 1% कांग्रेस सरकार को, अस्थाई सरकार को, स्थायी सरकार को 1% छोड़ दिया गया कि भाई इनको मरने से बचाया जाए, लेकिन 76 साल से नहीं बचाया गया। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से ये ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया एवं एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारी एवं सदस्य एवं करीब 6 लाख परिवार महिला जवान, होमगार्ड जवान हाथ जोड़ के विनती करता है। ये इंजेक्शन की बता दिया, आगे भी हम बताएंगे, पर हमें आप कृपा करके इस पर संशोधन किया जाए और इसको ट्विटर पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे जो भी चाहे वहाँ डालने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। साथियों, एक बात और भी मैं बताना चाह रहा हूँ। इस संघर्ष के लिए 2004 से, वैसे तो मैं जुड़ा था 2000 में, हरियाणा का प्रेसिडेंट था, हरियाणा का जिला प्रेसिडेंट था या अध्यक्ष था, लेकिन जुड़ते जुड़ते 2004 आ गई। आज हम 2000 की बात करें तो वो लोग जो अपने नियम लेके के चले थे कि भाई स्वयंसेवक शब्द समाप्त करवाना, सरकार से बदलवाना, इसमें चाहे जो करना, वो सब फेल हो चुके थे। मुकुंद भाई पारेख आया जब कुछ उम्मीद लगी 2003 में। तो साथियों, ये नियम सबसे पहले स्वर्गीय राम कृपाल जहांगीरपुरी ने ये वादा किया था, अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी और उसके साथ साथ बहुत से जवान, कोई शहीद हो गए, कोई जिंदे हो गए, कोई इतने बूढ़े हो गए मेरे तरह, वो चल फिर नहीं सकते। और ये उससे पहल से भी संघर्ष चल रहा था, शायद 1 साल पहल से या 2 साल पहल से, और आज हम भी उसी तर्ज पर आ गए। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें वैसे तो मुझे लग रहा है 50-60 लोग दिन रात कोशिश कर रहे थे स्वयंसेवक शब्द समाप्त हो और जो निकाले हुए हैं उनको बहाल किया जाए। लेकिन उसको जड़ से पहला इंजेक्शन हमने बार बार बताया और सबसे उम्मीद तो ये है, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर में उसका नाम तो 50 तो बहुत ज़्यादा है। आपका श्री राम कृपाल, स्वर्गीय राम कृपाल जहांगीरपुरी, स्वर्गीय नंद किशोर दिल्ली होमगार्ड, श्री ओम प्रकाश गोयल, और भी बहुत से जवान थे, महिला जवान थे, कुछ नाम भूल गया, परंतु करते करते छत्तीसगढ़ से भी एक महिला, कर्मठ महिला, जिसने अपना बहुत कम उम्र में नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया, कांकेर जिला के कमांडेंट को, मंडलीय कमांडेंट को, एसएसओ को और पुलिस अधिकारी को, तो देखो उनको तो पैसे चाहिए, कोई फेल हो कोई पास हो, इसमें कोई अनुशासन ऐसा बनाया नहीं गया। लेकिन क्या करें, वो एक ही नाम था, अगर जो थोड़ा सा भी अपना प्रश्न उत्तर करे, संगठन की बात करे, उससे आज भी है, पहले भी था। और पदाधिकारी जो हमारे ऊपर बैठा रखे हैं वो तुरंत हमें सेवा मुक्त कर देते हैं।
और देखो जिला कमांडेंट को इतनी पावर दे दी, एसएसओ को, मंडलीय कमांडेंट को, और पुलिस वाले तो देखो हमसे बात ही करना नहीं चाहते। लेकिन हम सरकार को कह रहे हैं, अरदास है हमारी भी सुना जाए। एक अर्धसैनिक पैरामिलिट्री फोर्स और एक पुलिस के अंडर में दिया गया, तो ये बड़ी दुख की बात है। तो उसका नाम था कुमारी पार्वती तेता, और उसके लिए ये सारा संघर्ष इसलिए कर रहा है। वो बोली हमें शुरू से बताओ, अब हम संशय क्यों हुए? हम अर्धसैनिक बल थे, हम नगर सैनिक बल थे, हम किसको बनाया और कितने दिन? बहुत से फोन आ रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, अब हम अर्धसैनिक बल कितने दिन रहे, तो उस पर ये चर्चा चली है। और उसको नौकरी का भी दान बहुत से जवानों को, महिला जवानों को दिया है। संशय शब्द समाप्त होना चाहिए, और जो निकाले हुए हैं वो सभी समस्त भारतवर्ष में बहाल किए जाए। तो साथियों, ये आपसे सबसे निवेदन है, नाम तो इसलिए जाता है जिसने अपना जिंदगी का न्यौछावर 30-32 साल में नौकरी छोड़ के मजदूरी करनी है, तो उनका तो एक तांबा के दफ्तर, राम कृपाल हुआ, चाहे नंदकिशोर हुआ, चाहे और भी कोई है, एक लिस्ट है जिसमें शायद 50 आदमी हैं। और हम तो आपसे भी कह रहे हैं, हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी हो तो बताओ, और इस संशय शब्द के बारे में एकता का परिचय करो, और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो हम बताने के लिए ये एक चैनल बनाया है, टेलीग्राम भी बनाया है। अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स, रजिस्टर नंबर 34,987। टेलीग्राम पे भी जुड़ने की कोशिश करो। ये आपसे मेरा नम्र निवेदन है, और इसमें ज़्यादा बात नहीं है। इसमें सिर्फ अंग्रेज, यूके, यूनाइटेड किंगडम, अंग्रेजों का शासन के कानून और भारत के अस्थायी सरकार के कानून से हमें जो किया वो आपके सामने होंगे। और आज भी माननीय, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे, माननीय गृह मंत्री चाहे, महामहिम राष्ट्रपति चाहे, तो हम आज भी अर्धसैनिक बल भी बन सकते हैं, सरकारी कर्मचारी भी बन सकते हैं, सिविल के भी बन सकते हैं। लेकिन इन्होंने तो बहुत क्या बताएं, हमारे जवानों, बहन, बेटियों के साथ जो अखिलेश, उत्तर प्रदेश के पिताजी ये कहते थे 2003 में हम होमगार्ड को परमानेंट करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि महिला होमगार्ड को ऐसे करेंगे, उसको ऐसे कहा, लेकिन सब झूठा वादा था। लेकिन अब कुछ जम रही है। साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी आपको आगे बताया जाएगा। 1946 का बताया, ये 1947 का बताया जाएगा। मध्य प्रांत एवं बराबर नगर सेना का जन्म 7 मई 1947। राजपत्र, कानून, नियम, साहब इसको कौन बदल सकता है? ये तो आपको पता है। जब राज्य सरकार का राजपत्र बन गया, अधिनियम बन गया और नियम बन गया, उसको बदलने के लिए तो माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश के द्वारा बदला जाएगा, और वो बदला गया है। सबसे मेन लड़ाई ये है, सबसे मेन लड़ाई ये है। तो साथियों, ये हमारे साथ एक बहुत दुखदायी बात करी, जबकि मध्य प्रांत एवं बरार नगर सेना का जन्म 7 मई 1947। राजपत्र, कानून, नियम, IPC 1860 का 45वां, धारा 21 लोक सेवा, इसको बदलने पर वो भी आपको बताया जाएगा। एक होता है औद्योगिक प्रकार का एक संगठन होता है, औद्योगिक संस्था क्रांतिकारी, वो कल भी बताया था, आज भी हम बता रहे हैं। नंबर 3, भारत संघ अधिनियम 1947। भारत देश एक संघ है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के संघ बोले जाते हैं। भारत संघ अधिनियम 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पुनः परिभाषित किए जाने की आवश्यकता। इस विभाग को श्रम मंत्रालय द्वारा औद्योगिक संबंध प्रभाग के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। साथियों, ये हम आगे बताएंगे। IPC 1860 का 45वां, IPC धारा 21 लोक सेवक,
1947 अंग्रेजों का कानून नियम देखा जाए, संविधान भी के अनुच्छेद भी देखा जाए, एवं आपातकाल का समय एवं महामहिम राष्ट्रपति का अध्यादेश एवं अंग्रेजों का अध्यादेश भी देखा जाए, एवं ये कानून नियम धाराएं और अधिनियम IPC 1860 संघ युग के अंग्रेजों के शासन एवं भारत अधिनियम 1935 को भी देखा जाए। अंग्रेजों 1935 भारत का अधिनियम 1935 में बनाया गया था। उसके पीछे जो भी हुआ वो भारत सरकार और अखिल भारतीय कांग्रेस दोनों ने मिलकर बनाया है, तो उसका भी राजपत्र देखा जाएगा आप। और 1939 का भी आपको हम बताएंगे। आप और पीछे की तो छोड़ो, पर 39 थे तो कम से कम इसको उठा ही लो। बता तो हम पीछे के भी देंगे अगर सुनना चाहोगे तो, समशोक कैसे बने आप लोग। तो साथियों, इसमें हमने ये अच्छी तरह से ज्ञान लिया, भारत सरकार से भी पूछा। हमें आज़ाद भारत की सभी सुविधा जो भी मिलती थी, चाहे वो कोई भी सुविधा है, जैसे माननीय मानवाधिकार है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, माननीय मौलिक अधिकार है, माननीय अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मतलब कहने का मतलब कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन से हमें दूर कर दिया। आज़ाद भारत के संविधान की हमने कोई शर्त प्राप्त नहीं हो रही। तो साथियों, 1947 की बात हम कुछ पर्सन और बताएंगे, लेकिन अभी हमारे इसमें समय हो गया और अभी अधूरा पर्सन है 1947 के कुछ नियम कल बताएंगे। और साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। या मेरे नेट डलवाओ या कुछ ज़्यादा मेरे मोबाइल में टाइम बढ़वाओ, ताकि मैं एक साथ 1940, 1947, 1948, 1949, 1950 की बात आपके सामने रख सकूं। अब 47 की बात अगले वीडियो में चैनल में हम ज़रूर बताएंगे। आज समय हो गया है और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो हम शब्द बोल रहे हैं उनको आप ध्यान से सुनना। बहुत लोग नौछावर हो गए, नौकरी छोड़ दी, घर छोड़ दिया, वैवाहिक जोड़े छूट गए, बहुत आत्महत्या कर लिया। लेकिन ये अधिकारी प्राधिकारी कहते मरो, मरे तो मरो, मरो कितने भी मरो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साथियों, इसका बिल्कुल हमने मिलकर एकता मात्र इलाज करना है, देखना है, समझना है। और ये स्वयंसेवक शब्द और निकाले हुए सब वापसी का हमने पहले ये वचनबंद करना है और एक मंच में आने की कोशिश करो। थैंक यू साथियों, धन्यवाद साथियों।